हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का परमाणु संरचना है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। रेडियम जो है वो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों? भौतिकी। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। मंदक का काम कौन करता है नाभिकीय रिएक्टर में? भारी जल। दोस्तों, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण का जो प्रकीर्णन हुआ था, उससे हमको परमाणु में नाभिक की उपस्थिति का पता चला था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होगी। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एन कोष, एन सेल में। एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षक का आकार। एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक का आकार निरूपित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जा। बोर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटॉनों की संख्या के। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होती है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं और वीडियो पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी किरणें उदासीन होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणें उदासीन होती है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोबार। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को हम लोग आइसोबार के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट्रियम। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट्रियम। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किए थे। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण। अल्फा कण की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर। किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या पर। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा क्या है, एक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। दोस्तों निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूट्रिनो के खोजकर्ता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाउली। न्यूट्रिनो का खोजकर्ता पाउली है। अगला प्रश्न है दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाल्टन। डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।